तो अब से कुछ ही देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विमान तेल अवीव पहुंच चुका है और वहां पर मौजूदगी है बेंजामिन नेतन्याहू की, जो रिसीव करेंगे। प्रोटोकॉल पूरा का पूरा वहां पर फॉलो किया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा के तगड़े और जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि युद्ध अभी भी जारी है। इस बीच गाजा इजराइल बॉर्डर से मेरे सहयोगी राजेश पवार इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। राजेश, कई मायनों में बेहद अहम ये यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति की, लेकिन आपने पिछले कई दिनों से देखा है कि कैसे इस वक्त इजराइल और साथ ही गाजा में भीषण युद्ध के बीच अब सर्वाइवल की जंग है। और जैसे कि मैं लौटूंगी आपके पास राजेश, ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को आप देख सकते हैं विमान से नीचे उतरते हुए, और वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू खुद मौजूद हैं उन्हें रिसीव करने के लिए। और जैसा कि हम सभी को मालूम है, राजनीतिक मायने इस मुलाकात के क्या है। भारी और भीषण जंग के बीच इजराइल को अपना सौहार्द दिखाते हुए यहां पर अमेरिका ने कई बार कहा है कि हम हर तरीके से हर संभव मदद इजराइल को मुहैया कराएंगे। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी 2 बार इजराइल के दौरे पर थे, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का खुद पहुंचना बेहद महत्वपूर्ण इस यात्रा को माना जा रहा है। राजेश पवार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। राजेश, जिस तरीके से कल गाजा में एक अस्पताल पर हमला हुआ, उसके बाद से माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण है। क्या ताजा स्थिति आप आंखों देखी अपनी बताएंगे? देखिए, उस हमले के बाद दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। हमास का, हिजबुल्लाह का, ईरान का एक स्टैंड है, वो एक चीज बोल रहे हैं, और इजराइल और आईडीएफ की अलग चीज बोल रही है। आईडीएफ ने वीडियोस जारी किए हैं, उन्होंने प्रूफ दिया है कि ये जो हमला हुआ है ये गाजा के अंदर से हुआ है, इस हॉस्पिटल के ऊपर। इसमें आईडीएफ का कोई रोल नहीं है, इजराइल ने यह हमला नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद लगातार हमास से और जो ईरान है, हिजबुल्लाह है, उनसे ये आ रहा है कि इजराइल ने ये वॉर क्राइम कमिट किया है, जिसको इजराइल नहीं मान रहा है। मैं इस वक्त एक ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ इजराइल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेडक्वार्टर में मौजूद हूं। ये बिल्कुल वॉलंटियर लोग हैं, इनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, आईडीएफ को भी मदद करते हैं। इस वक्त मैं उनके हेडक्वार्टर में मौजूद हूं, और अगर आप बोले तो आपको दिखा सकता हूं आसपास किस तरह लोग यहाँ काम कर रहे हैं। ये सब लोग वॉलंटियर्स हैं, अलग अलग शहरों से आए हैं, और कोई भी लोग इन्हें मदद के लिखते हैं तो इनकी मदद करते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, इसको ठीक करेंगे। इस बीच गीता, खुद नेतन्याहू का वहां पर पहुंचना अपने आप में दर्शाता है कि कितना जरूरी इजराइल अमेरिका के लिए है, और ये दोनों देशों के लिए कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल, बहुत ही सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। अगर आप देखें जिस तरीके से प्रेसिडेंट बाइडेन पहुंचे हैं, आप सिक्योरिटी देखें नेहा, कितना टाइट सिक्योरिटी है, कितनी टाइट सिक्योरिटी के अमिडस्ट प्रेसिडेंट बाइडेन टेल अवीव पहुंचे हैं। नेतन्याहू खुद वहां पर है, किम्पिंस्की होटल है जहां पर मुलाकात होगी। ये देखिए पूरा न केवल नेतन्याहू, उनका टॉप ब्रास वहां पर खड़ा है बाइडेन को रिसीव करने के लिए। एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है जिसको ये सब हैंडल करने वाले हैं। अगर मैं मुझे इन्फॉर्मेशन अभी मिल रहा है उसके बारे में बात करें तो जो उनके प्रेस सेक्रेटरी है और स्पोक्स पर्सन है करीन जीन पियर और जॉन कर्बी, उन्होंने जो प्रेस अकम्पनिंग प्रेस जिसे कहते हैं, अमेरिकन प्रेस जो प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ चलते हैं, उनके साथ उन्होंने बातचीत की थी फ्लाइट में बिल्कुल लैंड करने से पहले। और उसमें उन्होंने कहा कि कर्बी ने कहा प्रेस मीडिया इंटरैक्शन में कि प्रेसिडेंट बाइडेन प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे, विक्टिम्स के फैमिली से मिलने वाले हैं, रिलेटिव से मतलब रिश्तेदारों से मिलने वाले हैं, और जो हॉस्टेज क्राइसिस में हॉस्टेजेस ले लिए गए हैं उनके फैमिली से भी मुलाकात करेंगे, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स से भी मुलाकात करेंगे, और इसके बाद वो एक प्रेस इंटरैक्शन करेंगे जहां पर अपने रिमार्क्स डिलीवर करेंगे। आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट बाइडेन कुछ बड़े टफ सवाल पूछने वाले हैं इजरायली से, उनके जो कमिंग वीक्स में क्या इंटेंशंस है, क्या प्लान्स है, किस तरीके से वो
क्या किस चीज पर फोकस करके आगे बढ़ने वाले हैं, जहां पर यूएस अपनी बात रखेगा। क्योंकि ये बात कहां से आ रही है, ये वहां से आ रही है नेहा कि ब्लिंकन अरब वर्ल्ड का दौरा करके वापस आ रहे हैं, और वहां पर जो सबसे बड़ा अरब वर्ल्ड से जो सबसे बड़ा मैसेज आया है यूएस को, वो ये है कि आपको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस तो भेजना होगा। तो ये एक मैसेज यूएस लेकर आ रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक फोकस्ड एरिया रहेगा इस पूरे मुलाकात और इन कॉन्वर्सेशंस में। हॉस्टेज क्राइसिस की भी अगर बात करें तो हॉस्टेजेस निकालने के लिए भी एक वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकता गाजा स्ट्रिप से, ये एक 2 वे स्ट्रीट होगा, जहां पर यूएस कह रहा है कि ठीक है, हॉस्टेजेस तब शायद बाहर आ सकते हैं जब ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर जाना शुरू हो जाएगा। और इस बीच आपने कहा कि एक प्रेस वार्ता रखी जाएगी, इसमें साझा बयान भी आएगा क्या इजराइल और यूएस का, या फिर उसमें सिर्फ जो बाइडेन अपनी बात रखेंगे? देखिए, अभी तो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट अपनी बात रखेंगे, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं मुलाकात, मोस्ट प्रोबेबली ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, नेतन्याहू भी होंगे, वो भी अपनी बात रखेंगे। सवाल जवाब जो है वो प्रेसिडेंट अलग से भी करते हैं, तो शायद अलग से प्रेस गैगल अमेरिकन प्रेस के लिए हो सकता है, लेकिन अभी दोनों मुलाकात केम्पिंस्की होटल में करने वाले हैं। उसके बाद कई सारे फैमिलीज, विक्टिम्स, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, उन सब से मुलाकात करेंगे। तो ये शो ऑफ सॉलिडारिटी है नेहा। अगर आप देखें, वो वहां पर जाके मुलाकात करके अपने प्लान्स आगे बढ़ाकर निकल भी सकते थे, लेकिन जब आप फैमिली से मिलते हैं तो बहुत बड़ा ऑप्टिक्स होता है, जहां पर आप दिखा रहे हैं कि आप इजराइल के साथ खड़े हैं। तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। ये मैसेजिंग जो है ये ऑप्टिक्स से आने वाला है। जब फैमिली से मुलाकात होगी, फर्स्ट रिस्पॉन्डर से मुलाकात होगी, नुकसान बहुत बड़ा हुआ है इजराइल को, धक्का बहुत बड़ा लगा है, और कहीं ना कहीं उस जो धक्का लगा है उसमें एक इंट्रोस्पेक्शन भी होना होगा कि क्या आपका सिक्योरिटी सिस्टम जो है, जो सिक्योरिटी एपरेटस है, जिसके बारे में दुनिया में बात की जाती है, क्या वो एक्चुअली इतना इम्पेनेट्रेबल है या नहीं। और इस सवाल के साथ जो पूरी दुनिया पूछ रही है, बावजूद इसके प्रेसिडेंट बाइडेन आज टेल अवीव में हैं। और इसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म भी किया गया था नेतन्याहू का। ये कहा गया था कि वक्त रहते वो इस युद्ध को रोक सकते थे, इस तरह के इनपुट्स भी आए थे, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। लेकिन इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए अमेरिका ये जानता है कि जिस ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, पूरी दुनिया बात भी कर रही है, उस ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट को दिखाने और दर्शाने के लिए, और जिस ऑप्टिक्स की आप बात कर रही है, शायद ये जरूरी था कि वो विक्टिम्स की फैमिली से मिले, उन लोगों से मिले जो हॉस्टेज थे एक वक्त में, और साथ ही ये पूरी की पूरी मुलाकात जिस तरीके से प्लान की गई है, ऐसे वक्त में आई है गीता जब माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण है वहां पर। कल रात से वहां पर स्थिति एकदम बदल गई है। देखिए, वो स्थिति इतनी ज्यादा बदल गई है कि एक बहुत बड़ा समिट लेवल मीटिंग जो होना था, क्वाड्रिलैटरल मीटिंग जिसे कहते हैं, 4 देशों या 4 पार्टनर स्टेक होल्डर्स के बीच में, वो कैंसिल कर दिया गया नेहा। वो अपने में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर ये कल रात का अटैक नहीं होता, जिसपे अब ब्लेम गेम शुरू हो गया कि ये अटैक ही किसने किया, अगर उसको भी हम अलग रखें, इस अटैक के वजह से बहुत बड़ा मीटिंग जो होना था, जिससे शायद कोई दिशा मिलती, कोई एक ऐसा फॉरवर्ड मूवमेंट नजर आता डी एस्केलेशन की तरफ, वो नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी एस्केलेशन नजर नहीं आ रहा है।